हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये याद रखिए कि इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता। जिनसे आज घना संबंध है उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता। जीव अकेला ही पैदा होता है और मरकर अकेला ही जाता है। अपनी करनी धरनी का, अपने पाप पुण्य का फल वो अकेला ही भुगतता है। मूर्ख जीव जिनको अपना समझकर उनके लिए अधर्म करके उनको पालता पोसता है, वही पुत्र, धन और उसके अपने प्राण भी उस जीव को अकृतार्थ होकर छोड़ जाते हैं और स्वयं अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर अकेला ही घोर नरक में चला जाता है। वो परमवीर कंस जो आज तक तीनों लोकों में अपनी विजय दुंदुभी को बजाता आया है, जिसकी एक गर्जना से देवताओं तक के हृदय कांप उठते हैं, वही शेर की तरह दहाड़ने वाला कंस आज हमें पहली बार स्वयं डरा हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र, स्वयं डरा हुआ। इसी बात ने हमें चिंता में डाल दिया है मित्र, इसी बात ने। क्योंकि युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को जीतने का सबसे पहला गुर यह होता है कि उसे भयभीत कर दो, उसके हृदय में डर पैदा कर दो मित्र, डर। इससे उसकी शक्ति आधी रह जाती है। डरा हुआ योद्धा रण में जाने से पहले ही बाजी हार चुका होता है। जिसके हृदय में ना कोई डर हो ना कोई भय हो और वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा भी हो, तो भी वो अपनी वीरता, हिम्मत और साहस के जोर पर लड़ाई को जीत सकता है। इसलिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए मित्र कि अपने हृदय से इस भय को, इस डर को निकाल दीजिए मित्र, निकाल दीजिए। इस डर को कैसे निकाल दूं मित्र, कैसे निकाल दूं? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि तुम्हारा ये त्रिलोक विजयी कंस आज तक हर कदम पर उस बच्चे के सामने हारता चला आ रहा है। उसके सामने हमें अपनी हर चाल में मात खानी पड़ रही है। शब्दों के तर्क जाल में उलझने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान होता है कर्म करने से, उपाय करने से। परंतु वो उपाय कौन बताएगा? जो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। महाराज, वीरता एक मुंह जोर घोड़े की तरह होती है, जिसे ठीक रास्ते पर भगाने के लिए एक अच्छे सवार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अकेली वीरता कभी नहीं जीत सकती। जीतने के लिए उसे बुद्धि के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान कहां है? यहीं आपकी सेवा में महापंडित सत्यक जैसे विद्वान इस राज्य में उपस्थित हैं। राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो। इस महेश्वर याग का नाम है धनु यज्ञ। यदि उस धनुष की पूजा निर्विघ्न कर सके तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। इस यदि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्या उसकी पूजा निर्विघ्न होने में आपको कोई शंका है? नहीं महाराज, क्योंकि यह धनुष इतना कठोर है कि महाबली शेषनाग, सूर्य और कार्तिकेय भी नहीं झुका सकते। फिर भी क्या? गुरुदेव ने कहा था कि यदि यज्ञ के बीच में यह धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि नारायण के सिवा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकेगा। अक्रूर? हाँ महाराज, वो यादव कुल का एक शक्तिशाली सरदार है और वो उन सब में समझदार है और सब उसकी बात मानते हैं। वो महाराज शूरसेन को ही अपना स्वामी मानता है और अपने स्वामी से वो कभी भी द्रोह नहीं करेगा।
चाहे उसे कितना ही प्रलोभन दिया जाए। महाराज, लोभ तो हर प्राणी में होता है, अंतर केवल मात्रा का है। उसे ऐसा प्रलोभन दिया जाए जिसे वो इनकार ही ना कर सके। उसे हमारे अधीन राज्यों में से किसी एक देश का राज्य दे दीजिए। वो राजभक्त है, परंतु अंधविश्वासी भी नहीं। वो पूरा राजनीतिक है, और एक सच्चे राजनीतिक की भांति वो महत्वाकांक्षी भी है। उसकी महत्वाकांक्षा पूरी कर दीजिए, वो आपका साथ देगा।